Assalamu alaikum students. I am Professor Anika Rashid. Last time we have discussed poem that is Women Work. Today we are going to discuss poem number 5 that is The Rebel. In this poem The Rebel, which is written by DJ and Wright, the rebel itself shows that it is a revolt against the tradition of society. Rebel किसे कहेंगे? बागी को, जो बागी होता है, जो ट्रेडिशन से हट के काम करता है, आम रूटीन से, आम लोगों से हट के, जो खुद को बिल्कुल अलग प्रूव करता है, अलग प्रूव करना चाह रहा होता है, या फिर आप उसे कह सकते हो कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रूएलिटी, या वो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। मतलब कोई गवर्नमेंट ज़ालिम है, कोई बादशाह ज़ालिम है, तो वो उसके अगेंस्ट खड़ा होगा, वो उससे डर के बैठेगा नहीं। लेकिन अगर हम इस पोएम को देखें, द रिबेल को, तो इसमें कोई ऐसे एक हीरो को नहीं दिखाया गया कि जो किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ हो या जो जुल्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ हो, बल्कि एक आम इंसान को दिखाया गया है। जिस तरह से उसने उस चीज़ को प्रेजेंट किया वो काफ़ी ह्यूमरस वे में है, और उसने स्टायर किया है ऐसे लोगों पे जो इस रिबेल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रिबेल पे स्टायर उसने नहीं किया, बल्कि उसने स्टायर किया ऑन अदर पीपल जो ऐसे रिबेलियंस को एक्सेप्ट नहीं करते। उसने काफ़ी ह्यूमरस वे में एक जो है वो यंग मैन का करैक्टर हमारे सामने पेश किया है। ऑल्दो अगर हम पढ़ें तो हमें इस ह्यूमर से इतनी हंसी नहीं आती है, एक इरिटेटिंग सा लगता है। अचानक से वो अजीब अजीब बातों पे स्विच कर जाता है, जिसकी वजह से जो है ये सिक सा ह्यूमर है, एक अच्छा ह्यूमर नहीं है। ह्यूमर की डेफिनेशन पे पूरी तरह से नहीं उतरता, लेकिन उसने ह्यूमर ही प्रेजेंट करने की कोशिश की है, मज़ा। लेकिन ऐसा अच्छा हमें इस पोएम में नज़र नहीं आता। तो अब ये क्या करता है कि एक यंग मैन के हैबिट्स को और मैनर्स को बताता है, जो कि सोसाइटी से हट के हर काम करता है, दूसरे लोगों से अलग सोचता है। अगर हम पोएम को देखें तो फर्स्ट स्टैंजा में वो हेयर की बात करता है कि अगर सब लोग जो हैं वो छोटे बाल रख रहे हैं, तो जो रिबेल होता है उसे लंबे बाल रखना पसंद होते हैं। और जब ट्रेडिशन होता है कि लंबे बाल रखे, ट्रेंड होता है कि लंबे बाल रखे जाएं, दूसरे लोग लंबे बाल रखते हैं, तो वो क्या करता है, वो उनके अगेंस्ट चलता है कि मुझे लंबे बाल नहीं रखने, वो शॉर्ट हेयर पसंद करेगा। सेकंड स्टैंजा पे मूव ऑन करें तो वहाँ पे वो लेसन की बात करता है कि जब एक लेक्चर चल रहा है या एक लेसन चल रहा है, तो जब सब लोग खामोशी से सुन रहे हैं तो वो उसमें बोलता है। जब सब लोग बोल रहे होते हैं, एक डिस्कशन सेशन चल रहा होता है, तो वो खामोशी से उस लेक्चर को जो है वो सुन रहा होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब क्या है कि उसने हमेशा लोगों से हट के ही एक काम करना होता है, मतलब अपनी एक अलग पहचान बतानी होती है। ड्रेस की बात होती है कि जब सब लोग कैजुअल से, सिंपल से ड्रेस पहन के फिर रहे होते हैं, तो वो कलरफुल से ड्रेस पहन के फिर रहा होता है। और जब सब कलरफुल से ड्रेस पहन के फिर रहे होते हैं, तो वो कैजुअल से और नॉर्मल से और सिंपल ड्रेस पहन के फिर रहा होता है। देन अगले स्टैंजा में डॉग्स और कैट्स की वो बात करते हैं कि डॉग्स, जिन लोगों को डॉग्स पसंद है, जो डॉग्स लवर हैं, उनमें बैठ के वो कैट्स के बारे में बात करेगा कि मुझे कैट्स पसंद हैं। और जो कैट्स लवर हैं, जब उन लोगों के बीच बैठेगा तो फिर वो डॉग्स की बात करेगा कि मुझे डॉग्स पसंद हैं। मतलब क्या है कि उसने हमेशा रूटीन से हट के चलना होता है, रूटीन के मैनर से, रूटीन की ट्रेडिशन से, लोगों से अलग दिखना होता है। दैन इसी तरह क्या होता है कि जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सूरज हो, तो वो कहता है कि नहीं, बारिश होनी चाहिए। और जब लोग कहते हैं बारिश हो, तो वो कहता है कि नहीं, सूरज होना चाहिए। जब लोग मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो वो घर में बैठा बुक्स रीड कर रहा होता है, वो घर में रहना पसंद करता है। या आप कह लो कि जब लोग आउटिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो उसे घर में रहना पसंद होता है। और जब लोग घर रह रहे होते हैं, बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, तो फिर क्या है, उसे मीटिंग के लिए जाना है या उसे आउटिंग करनी है, उसे फिर घर पे नहीं रहना है। मतलब उसे क्या है, उसे लोगों से हट के ही कोई ना कोई काम करना है। कुछ ओपिनियंस होते हैं जिसमें लोग करते हैं यस, हाँ, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, जबकि वो क्या कहेगा, नो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और जब सब कह रहे होंगे नो, दिस ओपिनियन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तब वो कहेगा यस, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। सो इस तरह से वो जो है वो अपनी सिचुएशन को लोगों से हट के लेके चल रहा होता है। सो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, एक जो है वो रिबेल के एक्शंस के, किस तरह से वो लोगों के अगेंस्ट जा रहा है, लोगों से हट के काम कर रहा है, तो हमें
ऐसा लग रहा होता है कि जैसे राइटर जो है या पोइट जो है वो इसी पे तंज कर रहा है, इसी पे स्टायर कर रहा है कि उसे ऐसे लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा कि ये किस तरह के अजीब लोग हैं जो कभी जब एक सोसाइटी एक तरफ चल रही होती है तो वो उसके दूसरी तरफ चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसकी एंड की लाइंस पे पहुंचते हैं दैट इट इज़ वेरी गुड टू हैव रिबेल्स, तो हमें चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो पोएट है वो रिबल्स को अप्रिशिएट कर रहा है कि एक सोसाइटी में एक रिबिलियस बंदे का होना ज़रूरी है, तो वो उन्हें अप्रिशिएट करता है। इनफैक्ट वो स्टायर दूसरे लोगों पे कर रहा होता है ऑन अदर पीपल कि उन्हें ऐसे लोगों से इरिटेट नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब एक रिबिलियन के होने का क्या फ़ायदा है या क्या होता है कि एक रिबिलियन जब एक सोसाइटी में मौजूद होता है तो क्या वो अपनी एक इंडिविजुअलिटी शो कर रहा होता है कि मेरी एक अपनी पहचान है, वो एक अपनी पहचान बता रहा होता है। ब्रेक्स द बोर्डम, हम जिस रूटीन से डल लाइफ गुजार रहे होते हैं उन्हीं ट्रेडिशंस को फॉलो कर 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 के, तो जब हम उस चीज़ से हटते हैं तो हमारा बोर्डम ख़त्म होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये सोसाइटी से बोर्डम को ख़त्म करते हैं। एक रिवॉल्ट, इनकलाब आता है। जाहिर सी बात है, अब आप एक ही थॉट्स को लेके चलते रहो तो लाइफ क्या है, उन्हीं चीज़ों पे स्टैटिक हो जाएगी। जब कोई चेंज आएंगे, उनके अपोनेंट्स आएंगे, वो डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट आइडियाज़ लेके आएंगे, तो सोसाइटी में क्या होगा, एक रिवॉल्ट क्रिएट होगा, एक इनकलाब आएगा, थॉट्स का भी चेंज आएगा। नॉन ट्रेडिशनल से बंदे होते हैं ऐसे लोग, ट्रेडिशंस को ब्रेक करते हैं, जिस पे सारे लोग चल रहे होते हैं, सोसाइटी जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही होती है वो उसके अगेंस्ट जाके खड़े होते हैं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। ऑल तो सोसाइटी उसे अच्छा नहीं मान रही होती, लेकिन एट अ टाइम वो चीज़ें क्या हैं, वो एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। जैसे मोस्टली हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि पहले कुछ वर्डिंग ऐसी होती थी हमारे घरों में जो हमारे बड़ों को पसंद नहीं आती थी। जैसे आप कह लो कि यार का यूज़ था, तो कहा जाता था कि ये यूज़ नहीं करना, ये अच्छा वर्ड नहीं है, आपको इस तरह से नहीं बोलना। लेकिन अब क्या है, कॉमन है, एक्सेप्टेबल है, आप उस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ को वल्गर नहीं समझा जाता। क्या है, थॉट का चेंज आया तो डिफरेंट आपकी थिंकिंग हो जाती है। जब आप ट्रेडिशन से हट के कुछ काम करते हैं तो स्टार्ट में वो चीज़ें आपके लिए इरिटेटिंग होती हैं, आपको परेशान करती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी उस चीज़ को क्या है, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। हाँ, वो कहता है कि ठीक है, ये एक पॉजिटिव चेंज भी ला रहा होता है, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि जैसे नौजवानों में एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स होता है, एहसास कमतरी का वो शिकार होते हैं, तो वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं कि उन्हें इम्पोर्टेंस दी जाए, लोग उन्हें वैल्यू दें, लोग उन्हें तवज्जो दें। जो जो ये जिन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे लोग अटेंशन पाने के लिए लोगों की ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं या ऐसी अजीब अजीब सी ट्रेडिशन करते हैं कि ताकि वो लोगों से हट के लगें और लोग उन्हें देखें। ज़रूरी नहीं कि अजीब हरकतें ऐसी की जाएं जो लोगों को इरिटेट करें या आपका मजाक बनाया जाए। आप पॉजिटिव वे में भी उस चीज़ को ले जा सकते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जो लोगों से हट के हो, ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें, आपको इन गुड वर्ड्स, नॉट इन बैड वर्ड्स। सेल्फ एजर्शन, वही अपना आप मनवाना चाह रहे होते हैं और अपनी इम्पोर्टेंस चाह रहे होते हैं। तो इस चीज़ से क्या है, सोसाइटी में एक चेंज डेवलप होता है। सोसाइटी में जो वो एक बोरियत किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं उसमें एक चेंज आता है, आपकी थॉट्स में चेंज आता है। दैट्स वाई ये चीज़ें जो हैं ये फ्रूटफुल भी साबित होती हैं अगर उन्हें अच्छे तरीके से उनका यूज़ किया जाए। अगर बुरे कामों में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इट प्रूव्स वेरी डेंजरस फॉर सोसाइटी। बट अगर हम इन चीज़ों का एक रिबिलियन का जो है वो यूज़ एक पॉजिटिव वे से करते हैं कि आप अच्छे कामों के लिए उठ खड़े होते हैं, तो फिर क्या है कि इस चीज़ का सोसाइटी को फ़ायदा होता है। एक रिबेल से हमने क्या सीखा कि वो स्लेविश एटीट्यूड को हेट करता है, ट्रेडिशनल लाइफ को हेट करता है। वो किसी का ग़ुलाम बन के नहीं रहना चाहता कि जो कोई मुझे जैसे कहेगा बस मुझे उसी के फुट स्टेप्स पे चलते जाना है। नहीं, वो हमें हमारी ओरिजिनलिटी दिखाता है कि हम ओरिजिनल हैं, हमारी अपनी थॉट्स हैं, हमारी अपनी एक क्रिएटिविटी है, हमारे अपने एक ओपिनियंस हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे ओपिनियंस गलत ही हों, क्या पता हमारे ओपिनियंस अच्छे हों और वो फ्रूटफुल साबित हो जाएं। मोस्टली आप गलत भी होते हो, डैट डजंट मीन कि आप गलत बात पे भी अड़ जाओ, लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका ओपिनियन ठीक है और वो बात ठीक है, वहाँ पे अगर आप डट जाओ तो इट प्रूव्स टू बी फ्रूटफुल।
तो उसे स्लेविश एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, हमारी सोसाइटी का बैकबोन होते हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से जो है वो सोसाइटी में तरक्की होती है। तो हमें ऐसे एम्बिशियस लोगों को टॉलरेट करना चाहिए, डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मोस्टली हमारे घरों में या हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे कई लोग एग्जिस्ट करते हैं तो जिन्हें ऐसे एटीट्यूड पसंद नहीं आते हैं, जो पुरानी थॉट्स के लोग होते हैं। तो बजाय उन लोगों को उन ऐसे नौजवानों से इरिटेट होने के, उन्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जो हैं वो रेवोल्यूशंस लेके आते हैं और सोसाइटी में इनोवेशंस लेके आते हैं। अगर ऐसे लोग सोसाइटी में ना पाए जाएं तो हमारी क्या है, ज़िंदगी स्टैटिक हो जाए, एक ही जगह पे रुक जाए, कोई सोसाइटी में चेंज नहीं आए, कोई तरक्की नहीं हो, कोई प्रोग्रेस नहीं हो। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं जो सोसाइटी से हट के काम कर रहे होते हैं, वही हीरोज़ भी होते हैं, वही पोइट्स भी होते हैं, वही थिंकर्स भी होते हैं और वही लीडर्स भी होते हैं। अगर वो उसी चीज़ को, उसी ट्रेडिशन को लेके चलते चलें तो शायद उनका एक नाम ना बने। तो एक नाम बनाने के लिए आपको लोगों से हट के कुछ अलग करना पड़ता है ताकि दुनिया जो है वो आपको माने। तो जो रिबेल है वो ये नहीं कि हमेशा आपको, आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, बल्कि अगर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे जाएं तो ये क्या करेगा, हमारी सोसाइटी में इन्हांस करेगा, प्रोग्रेस को इन्हांसेस प्रोग्रेस एज वेल एज इन्वेंशंस। जैसे कि आप सिंपल सी एग्जांपल ले लो कि अगर साइंटिस्ट जो हैं वो किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये एक थ्योरी दी गई है, अगर हम उसी थ्योरी पे चलते चलते जाएं, बस सदियों से एक ही थ्योरी चलती आ रही है, उस पर फर्दर कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या है, वो साइंस वहीं पे रुक गई ना, स्टॉप हो गई। लेकिन हाँ, जब लोगों ने उसमें से डिफरेंट चीज़ें निकाली कि नहीं ये चीज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए, ये थ्योरी ये नहीं है, मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये थ्योरी ऐसे है, तो क्या है, साइंस बढ़ती चली जा रही है, उसमें आए दिन कोई ना कोई इन्वेंशंस होती जा रही हैं। तो क्या है, लाइफ रुकी नहीं है, चेंज आ रहा है। वो क्या है, डिफरेंट थॉट्स की वजह से आ रहा है। अगर हम पहले ही चीज़ों पे बिलीव करते, बस वही चीज़ें एक्सेप्ट करते जाएं, तो फिर तो साइंस में तरक्की रुक गई ना। दैट्स वाई वो कहता है कि रिबेल जो है वो डिफरेंट थॉट्स लेके आता है, ओरिजिनलिटी लेके आता है, और उससे क्या है, हमारी सोसाइटी में चेंज आता है, इनोवेशंस आती हैं, प्रोग्रेसेस आती हैं। अगर ऐसा रिबेल हमारी सोसाइटी में मौजूद ना हो तो हमारी सोसाइटी में तरक्की ही रुक जाए। सो दैट्स वाई इट प्रूव्स टू बी वेरी फ्रूटफुल। सो दैट्स इट। इस पोएम में ये सब कुछ था जो उसने डिस्कस किया। फॉर एनी क्यूरी, फॉर एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।